तो लर्न विद ब्रेंडा में आपका स्वागत है। तो जैसे आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं बतला देता हूँ कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। और वो डिफेंस पैक्ट क्या है क्या नहीं है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में पूरा देखिएगा। तो बेसिकली ये डिफेंस पैक्ट हम लोग देखेंगे। तो देखो, इनके बीच अभी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। इसमें इसको अगर आपको समझना है तो ये समझ लो नाटो की ही तरह है कि जैसे अगर आप एक देश पे नाटो के हमला करते हो तो सब देश पे वो हमला माना जाएगा और फिर सब देश मिल के आप पर हमला करेगा। इसी तरह से ये भी डिफेंस पैक्ट है जिसमें अब सऊदी अरेबिया पे हमला करोगे तो इस डिफेंस पैक्ट के साइन करने के बाद वो पाकिस्तान पे भी हमला माना जाएगा, एंड पाकिस्तान पे हमला तो वो सऊदी अरेबिया पे भी हमला माना जाएगा, एंड दोनों मिल के उससे ये लड़ेंगे। यही इनका म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है कि एक कंट्री पे अटैक होगा तो वो दूसरा कंट्री पे भी अटैक माना जाएगा और जिससे जॉइंट रिस्पांस दिया जाएगा। इसमें और भी पैक्ट में बहुत सारी बातें थी, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी हम लोग सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे इनहेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग, अब इनमें क्रिटिकल इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगा। जैसे मान लो पाकिस्तान के मिलिट्री रडार्स सऊदी अरेबिया को भी अब डायरेक्ट हेल्प कर सकेंगे, एंड सऊदी अरेबिया के भी रडार्स पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। इस तरीके से होता है ना इंटेलिजेंस शेयरिंग का, तो इनमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगा रीजनल थ्रेट को देखने के लिए, समझ ही सकते हो। एंड अब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो पहले भी होता था, बट अब इसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी अब ज़्यादा बार होगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एंड बड़े स्केल पे होगा। पहले छोटे स्केल पे होता था, वो लार्जली बड़े स्केल पे होगा कि मान लो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए कि इनको लड़ना पड़े साथ में, अगर कोई एक देश किसी पे हमला करे तो साथ में जब ये लोग जब रिस्पांस देंगे तो वो बड़े स्केल पे होगा ना, इसलिए उनको अब बड़े स्केल पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। इनमें अब देखो टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी हो रहा है, यानी जो क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है वॉर टेक्नोलॉजी, जैसे मिसाइल की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, दोनों में अब डायरेक्टली शेयरिंग होगा इस तरह की टेक्नोलॉजी, जिससे दोनों का जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन वेंचर के बीच भी ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगा एंड पैक्ट के बाद। एंड अब देखो ये तो ऐसा तो बात नहीं है। अब देखो पाकिस्तान तो आप जानते ही हो कि सऊदी अरेबिया के संग बहुत बहुत पहले से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं उसके, दोनों ही देश मुस्लिम कंट्री है, एंड दोनों के ही एक तरीके से बोलो तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सेम ही है। तो बहुत पहले से ही पाकिस्तानी मिलिट्री सपोर्ट करती आ रही है सऊदी अरेबिया में, जो ट्रूप भेजता है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के मैन पावर के लिए, और मैन पावर में भी जिस तरीके से बोल रहे हो लेबर में भी सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी लेबर बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से देखोगे सऊदी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत देता है पाकिस्तान को, कोई भी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान होता है तो वो सऊदी के पास पहुंच ही जाता है, एंड सऊदी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है पाकिस्तान को। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो सऊदी ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया था, बहुत दिया है। इन दोनों का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी सेम है कुछ कुछ मुद्दे पे, जैसे मान लो ईरान के इन्फ्लुएंस पे मिडिल ईस्ट में, इन सब पे इनके बेसिकली शेयर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है। एंड आप पूछोगे कि अभी क्यों ये पैक्ट साइन हो रहा है। अब होता है ना कोई पूछता है कि भाई अभी ही क्यों ये पैक्ट साइन हो रहा है, यानी क्या फोर्सेस है इसके पीछे जो अभी पैक्ट साइन हो रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस है, जैसे अभी जो ऑन गोइंग सिचुएशन चल रही है यमन में, एंड जो अभी बॉर्डर राइवलरी जो बढ़ रहा है ईरान
के साथ, उसके कारण सऊदी अरेबिया अपना जो अलायंस है उसको मजबूत कर रहा है। एंड पाकिस्तान का भी स्ट्रेटेजिक एजेंडा है, कोई फ्री के थोड़ी नहीं करता है। एंड पाकिस्तान को भी इस पैक्ट के बाद एक पावरफुल एंड वेल्दी अलाई मिल जाएगा, जिससे उसका इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, जानती हो। इससे एक तरीके के शिफ्ट भी आएगा ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में, जिससे बेसिकली बोल सकते हो कि मोर सेल्फ रेजिलिएंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स, कमिटमेंट ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंस जो नाटो है उसके तरीके का ये भी एक पैक्ट से उसकी तरीके का बनाने की कोशिश है, समझ सकते हो। एंड सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट जो है इसके बहुत तरीके के रिपल इफेक्ट भी है, आई मीन सिग्निफिकेंस भी है। देखो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहले तो काउंटर बैलेंसिंग ईरान, जो ईरान का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उसको काउंटर बैलेंस करेगा इस पैक्ट के बाद। क्योंकि जब दो देश एक साथ मिल जाएंगे, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी तो दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, खासकर सऊदी अरेबिया की, जिससे वो ईरान को टक्कर दे सकता है। एंड इम्पैक्ट होगा गल्फ सिक्योरिटी पे, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है उसमें जैसे सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस है भी बढ़ेगा। एंड अदर्स कंट्री के संग भी रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल पावर्स जो यूएस, चाइना, रशिया भी इस तरीके के पैक्ट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ठीक है, कि उनका भी इंटरेस्ट भी शामिल होता है। इस तरह से इंडिया भी इस तरह के पैक्ट को देखा जाता है, क्योंकि इस तरह के पैक्ट को एग्जामिन करने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना, कि कोई भी कंट्री उस तरह से पैक्ट के बाद ही देखती है कि आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी एक्चुअल में नापी कैसे जाती है। इस तरह के पैक्ट के बाद कोई भी कंट्री का मिलिट्री कैपेबिलिटी जैसे जानती हो बढ़ जाता है, तो अब जो डिसीजन ले आप उस और ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा कोई भी। अब देखो ये मिलिट्री डिफेंस रेमिफिकेशन क्या हम समझाते हैं इस तरह से। जैसे आप जानते हो जो कनेक्ट कॉपी क्या बोला जाता है इंटरप्रेबिलिटी, जो जॉइंट एक्सरसाइज का ज़्यादा बड़े लेवल पे जॉइंट एक्सरसाइज होगा। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगा, क्योंकि सऊदी फंडिंग देगा पाकिस्तान मिलिट्री इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज को, जिससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगा। डिफेंस सेक्टर में दोनों कंट्री की ग्रोथ होगी। एंड फोर्स प्रोजेक्शन भी होगा, जैसे पार्ट पोटेंशियल इनहेंस द एबिलिटी ऑफ बोथ नेशन टू प्रोजेक्ट मिलिट्री पावर बियॉन्ड देयर बॉर्डर। यानी उसके बाद ये लोग मिलिट्री पावर का प्रोजेक्ट अपने बॉर्डर के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर सकेंगे। देखो मैं समझा रहा हूँ कि इकोनॉमिक डायमेंशन इसका क्या होगा। अब देखो जैसे जानते हो पैक्ट बनने के बाद एक पैक्ट बना किसी कंट्री के बीच, मतलब उनके रिश्ते ज़्यादा मजबूत हुए, जब रिश्ते मजबूत हुए तो जाहिर सी बात है कि इंक्रीज होगा उनका बायलैटरल ट्रेड। तो दोनों कंट्री के बीच अब बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा होगा, मतलब पहले भी होता था, अब ज़्यादा मात्रा में होगा। एंड डिफेंस इंडस्ट्री का भी ग्रोथ होगा, जैसे अब जानती हो जॉइंट वेंचर डिफेंस प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जिससे इस सेक्टर को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। एंड पाकिस्तानी लेबर्स जो है सऊदी अरेबिया को, उनको हाई पोजीशन एंड ज़्यादा सिक्योर पोजीशन भी दिया जाएगा किंगडम में। अब देखो पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है। अब देखो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट तो है, बट कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस भी है जो बोथ नेशंस के लिए। जैसे कि इसमें स्कोप क्या है अटैक का, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। जो पैक्ट है उसमें स्कोप क्या है अटैक का उतना क्लियर नहीं है। जो स्पेसिफिक सरकमटेंस होता है ना, कि
क्या अटैक माना जाएगा, क्या अटैक नहीं माना जाएगा, वो उतना लिखा नहीं है डिटेल में। एंड इनको अदर अलायंस को भी बैलेंस करना होगा, ये दूसरा चैलेंज है। जैसे मान लो, एक हिसाब से बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे पाकिस्तान को चाइना पसंद है एंड सऊदी अरेबिया को चाइना नहीं पसंद, तो दोनों के बीच मतभेद हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों को अपना अलायंस, अदर्स जो अलायंस है उसके संग अपना रिलेशनशिप को मैनेज करना पड़ेगा एंड अपना खुद का रिलेशनशिप भी साथ में मैनेज करना पड़ेगा। इंटरनल एंड रीजनल रिएक्शन भी इस पैक्ट के मिले हैं। अपोजिशन हुआ है थोड़ा सा डोमेस्टिक क्वार्टर से ना, रीजनल एक्टर से। एंड इसका फ्यूचर आउटलुक क्या ही है तो हम लोग देख लेते हैं। इसका इम्प्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू क्या होता है। द सक्सेस ऑफ एक्ट विद डिटरमाइंड बाय द कमिटमेंट ऑफ बोथ पार्टीज। कितना कमिटमेंट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पैक्ट को कैंसिल कर दोगे या इग्नोर कर दोगे तो आप पे फाइन मिल जाएगी, फाइन लगेगी या चार्ज लगेगी, ऐसा थोड़ी ना है। पैक्ट कोई भी कर सकता है, कभी भी तोड़ देता है पैक्ट। तो अब देखा जाएगा कि ये पैक्ट ये लोग कितना दिन तक निभाते हैं एंड कब तक निभा पाते हैं, कब तक वैसी सिचुएशन बनी रहेगी फेवरेबल कि दोनों कंट्रीज के अच्छे रिलेशनशिप बने रहेंगे। वैसे देखा जाए, हिस्ट्री से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बने हैं, मैं ये तो जानता हूँ। एंड इससे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगा उनके एरिया में, रीजनल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होगा मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया, आई मीन पाकिस्तान में। एंड जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी होगा, ये पैक्ट उन लोगों का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है, ये जानती हो। एंड कंक्लूजन देख लेते हैं कि ये जो पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान के बीच, इस तरीके से एक तरीके का फॉर्मलाइज कर दिया है लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। ये एक तरीके का डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी है जो करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। एंड इस तरीके के पैक्ट का पोटेंशियल क्या है आप जान ही सकते हो। ये रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स को रिसेप कर सकता है एंड अल्टीमेट सक्सेस तब भी इसका पैक्ट का डिपेंड होगा इसका केयरफुल एम्प्लीकेशन पे एंड कुछ तरह से ये लोग मैनेज करते हैं अपना रिलेशनशिप उस पर। अच्छा, तो आप, मैंने समझा तो दिया। आप अगर आपको वैसी इस तरीके के चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सोचता हूँ मैं डेली डालूँ एंड डालने की कोशिश भी करता हूँ, थोड़ा कभी लेट हो जाता है, बट ठीक है, मिलते हैं कभी और।